हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी दर्रे पर लड़ा गया था, जो राजपूत पराक्रम और बलिदान की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में गिना जाता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक संकरा दर्रा है, हल्दी घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली होने से इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। 18 जून 1576 की सुबह यही घाटी घोड़ों की तोपों, तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष से गूंज उठी थी, जहां एक तरफ थे मेवाड़ की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की ताकत का प्रतीक अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का हमला हुआ था। मेवाड़ का उपजाऊ पूर्वी हिस्सा मुगलों के हाथ चला गया, लेकिन पहाड़ी जंगली क्षेत्र अब भी मेवाड़ के नियंत्रण में था। 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। अकबर ने कई दूत भेजकर उन्हें अन्य राजपूत राजाओं की तरह मुगल अधीनता स्वीकार करने और दरबार में हाजिर होने के प्रस्ताव दिए, पर प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूती आन बान के आगे किसी भी तरह का समझौता ठुकरा दिया। अकबर को गुजरात तक सुरक्षित रास्ता चाहिए था और वह मेवाड़ को अपने अधीन लाए बिना ये लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए बात कूटनीति से युद्ध तक पहुंच गई। महाराणा प्रताप ने राजधानी को गोगुंदा के इलाके में स्थापित कर यहीं से मुगल विरोधी मोर्चा संभाला और हल्दी घाटी के संकरे दर्रे को युद्ध स्थल चुना, ताकि मुगल घुड़सवारों और हाथियों की संख्या का फायदा न उठा पाए। प्रताप की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार और करीब 400 भील धुरंधर थे। इनमें हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान दस्ते, भील सरदार पूंजा भील के लोग और घोड़े चेतक पर सवार स्वयं महाराणा प्रताप सबसे आगे। मुगल पक्ष की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, जिनके साथ लगभग 10,000 सैनिक, घुड़सवार, हाथी और तोपखाने की मदद थी, यानी मेवाड़ की तुलना में लगभग 4 गुना बड़ी फौज। 18 जून की सुबह सूरज निकलने के करीब 3 घंटे बाद दोनों सेनाएं हल्दी घाटी दर्रे में आमने सामने आ खड़ी हुई। रणभेरी बजी और प्रताप की सेना ने तीखा पहला हमला किया। मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति ने पहाड़ी कंटीले इलाके का फायदा उठाकर तीरों और तेज घुड़सवारों हमलों से मुगलों को चौंका दिया। कई सैनिक बिना पूरी तरह भिड़े ही मैदान छोड़कर भागने लगे। भील धुरंधरों ने पहाड़ियों और पेड़ों की ओट से तीरों की बरसात शुरू कर दी, जिससे मुगल पंक्तियों में खलबली मच गई और युद्ध शुरू के कुछ समय तक मेवाड़ के पक्ष में झुकाई दिखा दिया। महाराणा प्रताप अपने हल्के नीले रंग के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार थे, जिन पर विशेष कवच चढ़ा था। उन्होंने सीधे मुगल अग्रिम पंक्ति पर धावा बोला और उनके निशाने पर थे स्वयं सेनानायक राजा मानसिंह। चेतक एक छलांग में मानसिंह के हाथी के पास तक पहुंचा। प्रताप ने भाला पूरी ताकत से फेंका, जो हाथी के महावत या सुरक्षा कवच पर लगा। ये दृश्य देखते ही राजपूत सैनिकों का जोश और बढ़ गया, लेकिन मुगल सेना ने भी जबरदस्त पलटवार किया। चारों तरफ से घुड़सवार, हाथी और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान धीरे धीरे रक्त से भरने लगा और दोनों ओर भारी जनहानि होने लगी। जैसे दिन चढ़ा, मुगलों की संख्या और संसाधन अपना असर दिखाने लगे। मेवाड़ की छोटी सेना थकान और शहीदों की बढ़ती संख्या से कमजोर पड़ने लगी। युद्ध की भीषणता इतनी थी कि मैदान पर हजारों के हिसाब से मृत और घायल पड़े हुए थे, लेकिन न मुगल पीछे हटने को तैयार, न महाराणा प्रताप की सेना ने हार मानने के कोई संकेत दिए। इसी बीच महाराणा प्रताप स्वयं भीषण रूप से घायल हो गए और चेतक भी गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। ऐसे में अगर प्रताप वहीं गिर जाते तो मेवाड़ की प्रतिरोध की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती। जब लगा कि महाराणा प्रताप को घेर कर मार दिया जाएगा, तब उनके सेनापति झालामान सिंह ने अद्भुत छल का सहारा लिया। उन्होंने प्रताप का शाही छत्र और राज चिन्ह अपने ऊपर ले लिया, ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही महाराणा समझकर हमला करें और असली प्रताप सुरक्षित निकल सकें। झालामान सिंह ने स्वयं को लक्ष्य बनाकर शूरवीरता से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन बदले में उन्होंने महाराणा को घाटी से बाहर निकलने के लिए अमूल्य समय दे दिया था। चेतक, जो पहले से बुरी तरह घायल था, महाराणा प्रताप को पीठ पर लेकर तीव्र गति से पहाड़ियों की ओर भागा। एक नाला, जो कि काफी गहरा था,
उसे पार करने की कोशिश में उसने अंतिम बार लंबी छलांग लगाई। प्रताप बच गए, पर चेतक वहीं गिरकर शहीद हो गया। यह दृश्य आज भी लोक कथाओं और कविताओं में अमर है। युद्ध के तत्काल परिणाम में मुगल सेना मैदान पर काबिज रही। वो मेवाड़ की मुख्य सेना को पीछे धकेलने और युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें विजय माना गया। लेकिन अकबर का असली लक्ष्य महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना था, जो पूरा नहीं हो सका। प्रताप पहाड़ियों में निकल गए और मेवाड़ का प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए कई इतिहासकार इसे निर्णायक मुगल विजय नहीं मानते, बल्कि एक तरह की अधूरी जीत कहते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मुगलों ने गुजरात की ओर अपना संपर्क मार्ग सुरक्षित जरूर कर लिया, पर मेवाड़ की आत्मा जिंदा रही और प्रताप ने आगे चलकर गुरिल्ला युद्ध नीति में मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर फिर से कब्जा हासिल कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध आज भारतीय इतिहास में राजपूती शौर्य, स्वाभिमान, भीलों के सहयोग और छोटे से राज्य की विशाल साम्राज्य के खिलाफ जिद्दी लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महाराणा प्रताप की छवि एक ऐसे नायक की बन गई जिसने आराम, महलों और समझौतों से ऊपर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को रखा, जबकि चेतक और झाला मान सिंह जैसे चरित्र बलिदान और वफादारी की मिसाल बनकर लोकगीतों में आज भी जीवित हैं। बाद के दौर में छापामार गुरिल्ला युद्ध की जो रणनीति शिवाजी और दक्कन के कई सेनापतियों ने अपनाई, इसकी प्रेरणा भी कई विद्वान महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के बाद की युद्ध नीति से जोड़कर देखते हैं।